बताया जाए 93 और 99 में क्यों निकाला। नवाज शरीफ ने फिर जवाब मांग लिया। कहा क्या कारगिल जंग छेड़ने का सवाल करने पर निकाला गया। वक्त ने साबित किया हम सही थे। मुल्क का ये हाल करने वालों का मुहासबा जरूरी है। मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर से गुफ्तगू में बोले, हमारे दौर में मुल्क तरक्की कर रहा था फिर कुछ किरदार आए जिन्होंने मुल्क को ठप कर दिया। समझ नहीं आती मुल्क की भागदौड़ कैसे अनाड़ी के सुपुर्द कर दी गई। मेरे पीछे तो सीपैक को भी सबोताज करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान को भारत समेत तमाम हमसायों से मामला ठीक करना होंगे। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर नवाज शरीफ को निशाने पर ले लिया। कहा मियां साहब चौथी बार सिलेक्ट हुए तो अवाम मानेंगे, ना ही मैं मानूंगा। तीमर गराम में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, जो 3 बार वज़ीर आज़म बनकर फेल हुआ, चौथी बार क्या तीर मारेगा। मियां साहब तीनों बार उन्हीं से लड़े जो उन्हें लाए। मियां साहब फिर उन्हीं से पंगा लेंगे जो उन्हें 2/3 अक्सरियत दिलवाएंगे। मुझे क्यों निकाला कहते कहते वो एवन फील्ड पहुंचे और वहां से इनकलाब लाने लगे। मियां साहब 3 बार सिलेक्ट हुए, चौथी बार तो इलेक्ट होकर आ जाएं। यह भी कहा कि बानी पीटे गलत थे, एम्पायर की उंगली से सियासत करते रहे। नवाज की तोपों का रुख बानी चेयरमैन पीटीआई की तरफ। कहती हैं नवाज शरीफ की सियासत को खत्म करने वालों की अपनी सियासत खत्म हो गई। चोरी करप्शन का इल्जाम लगाने वाला खुद अडयाला जेल में है। गुजरात में यूथ कन्वेंशन से खिताब में कहा, अवाम ने मुस्तकबिल भी नवाज शरीफ से जोड़ दिया। महज बेटे से तनख्वाह ना लेने पर साजिश के तहत नाअहल किया गया। नवाज शरीफ के खिलाफ मुखालिफिन एक भी सबूत पेश ना कर सके। नवाज शरीफ को रिंग रिंग कर इंसाफ मिल रहा है तो कहते हैं फेवर दिया जा रहा है। 190 मिलियन पाउंड केस में बड़ी पेशरफ। परवेज खटक बानी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ नैब के गवाह बन गए। पीटीआई काबीना के 3 वफाकी वज़रात नैब के 59 गवाहों में शामिल। नदीम अफजल चंद और जुबैदा जलाल भी गवाहों में शामिल। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आसम खान भी बतौर गवाह शामिल। नून लीग और आईपीपी में मामला सेट। नून लीग लाहौर में अलीम खान को कौमी असम्बली की नशिस्त पर सपोर्ट करेगी। साहिवाल में नुमान लंगड़ियाल के मुकाबले में लीगी उम्मीदवार खड़ा नहीं होगा। ओन चौधरी और इसाक खाकवानी के मुकाबले में भी लीगी उम्मीदवार नहीं आएगा। लोथरा में एक कौमी और 122 सीट पर आईपीपी की हिमायत करेगी। सीट एडजस्टमेंट के लिए नून लीग और आईपीपी की 4 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी चंद दिनों में नवाज शरीफ के सामने फहरिस्त रखेगी। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का एक और इजलास। जहलम, चकवाल और अटक के उम्मीदवार फाइनल। साबिक अरकान असेंबली से शहबाज शरीफ की मुलाकात। साबिक वजीर आजम ने कहा, नवाज शरीफ की वापसी के बाद कौम की मायूसियां खत्म हो गईं। नून लीग तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने का दबाव है। बानी चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत का एजेंडा कश्मीर बेचना, इसराइल को तस्लीम करना था। हमने इस फितने को जिद्दोजहद करके शिकस्त दी। अवामी वोट ने फैसला करना है कि मुल्क इन्हीं कुव्वतों के हवाले करना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, लोग हमें जमहूरियत और पार्लियामान के ताने देते हैं। इदारे कौम के सामिन हैं तो 75 सालों का बोझ भी देखें। बोले, फाटा का इंतजाम उजलत में किया गया। इंतजाम के नाम पर कबायलियों को गुमराह किया गया। 100 अरब सालाना तो क्या 5 सालों में 1 अरब भी कबायली इस्लाह को नहीं दिए गए। हम के लिए सियासी जमातें मिल बैठकर कानून साजी करें। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का मशवरा। कहा, हमें बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। आइन के तहत कोई भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस नहीं हो सकता। कोई माशरा अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस्लामाबाद में पुलिस के साबिक आईजीज की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, इमेज बेहतर करना है तो पुलिस को रवैये में तब्दीली लाना होगी। वर्दी बदलने से कुछ नहीं होगा। पुलिस ने अमन अमान के लिए बहुत कुर्बानियां दी। अमेरिका खून, बर्बरियत और कत्लो गारत का हामी। इंसानी हकूक के चैंपियन का असल चेहरा दुनिया ने देख लिया। अमेरिका ने गजा में जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। सलामती काउंसिल में करारदाद की खुलकर मुखालफत। दुनिया भर में अमेरिकी इकदाम पर कड़ी तनकीद।
हमास ने अमरीकी फैसले को गैर अखलाकी और गैर इंसानी करार दिया। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा, गजा में बच्चों का कत्लेआम है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा बोले, गजा में घिनौने कत्लेआम की कोई मिसाल नहीं मिलती। ईरान ने कहा, जब तक अमरीका जंग का हामी रहेगा अमन नहीं होगा। यूएई का भी अमरीकी इक़दाम पर मायूसी का इजहार। ओमान ने अमरीकी इक़दाम को इंसानी इक़दार के लिए शर्मनाक करार दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से अरब इस्लामी वज़ारती कमेटी की मुलाकात। गजा में फौरी जंगबंदी के लिए इक़दाम का मुतालबा। गजा खंडर बन गया, इस्राएली पागलपन कम न हुआ। गजा पर ताज़ा बमबारी में मजीद 11 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 17,400 से बढ़ गई। पनाह गुज़ीन कैंप्स पर हमलों की खौफनाक फुटेज मंजर आम पर आ गई। बमबारी की जद में आए बच्चे खौफ से कांप उठे। मुख्तलिफ ममालिक में इसराइल के खिलाफ रैलियाँ। स्पेन में 3,000 अफराद ने फलस्तीनी परचम लहराया। लंदन में भी बड़ा मुजाहिरा। हजारों अफराद की इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और जेल ट्रायल चैलेंज। बानी चेयरमैन पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ अपनाया, इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं, तौहीन की कार्रवाई का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन का जेल ट्रायल का फैसला भी गैर कानूनी है। फर्द जुर्म की कार्रवाई रोकने की इस्तदा। रहनुमा पीटीआई असद के असर जमानत के बावजूद रिहा ना हो सके, दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। जुडिशल अदालत ने जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया। सवाबी पुलिस ने 3MQ के तहत दोबारा पकड़ लिया। रोशन बीबी हिम्मत और बहादुरी की मिसाल बन गई। चिल्लास बस हमले में खुद को ढाल बनाया, अपने शौहर और बच्चों को बचाया। 6 गोलियां लगी, हिम्मत फिर भी न हारी। खुद छलनी हो गई, खानदान पर आंच तक न आने दी। रोशन बीबी के जिस्म में अब भी 3 गोलियां मौजूद। इलाज के लिए कराची मुंतकिल। बस पर फायरिंग से 9 अफराद जाँ बहक, 26 जख्मी हुए थे। कराची के शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी का केस। मफरूर बिल्डर के बेटे समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। अदालत ने 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। आतिशज़दगी के वाक़े को 4 दिन गुजर गए। मुतासिरीन बेबसी की तस्वीर बन गए। फ्लैट्स के मकीनों का सब कुछ उजड़ गया। जिंदगी भर की जमा पूंजी राख हो गई। सारा इनाम कत्ल केस का फैसला महफूज। सेशन जज 14 दिसंबर को फैसला सुनाएंगे। मकतूला के वालिद कमरा अदालत में आप दीदा हो गए। मुलजिम को सजाए मौत देने की इस्तदा। सरकारी वकील ने कहा, शाहनवाज अमीर का DNA सारा इनाम से मैच कर चुका। बहावलपुर चिड़ियाघर में शहरी की मौत कैसे हुई, कैसे टाइगर्स के पंजे में चला गया, किसी मुलाजिम को कुछ पता न चल सका। इंतजामिया की नाअहली ने कई सवालात को जन्म दे दिया। चिड़ियाघर में सिर्फ दाखिली दरवाजे पर ही कैमरे लगे हैं। चिड़ियाघर के क्यूरेटर अली उस्मान के पास 7 ओहदे हैं। निगरान वजीर सनत और तिजारत गोहर एजाज चीन चले गए। तिजारत, सरमायाकारी और मुश्तरका मंसूबों पर मुलाकातें करेंगे। गोहर एजाज कहते हैं, पाकिस्तान का चीन के साथ बड़ा तिजारती हजूम है। बरामदात को बढ़ाने का सबसे बड़ा पोटेंशियल चीन में नजर आता है। चीन के साथ तिजारत बढ़ाकर माशी मसाइल से निकल सकते हैं। लाहौर में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले शहरी खौर। पुलिस खिदमत सेंटर्स पर बेपनाह रश। निज़ाम सुस्त, लंबी लंबी लाइनें, घंटों इंतजार के बावजूद बारी नहीं आती। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पुलिस खिदमत मरकज लिबर्टी का दौरा। शहरियों ने वज़ीर आला से शिकायत के अंबार लगा दिए। लाइसेंस का टोकन रखने वालों का 3 रोज तक चालान न करने का हुक्म। मोहसिन नकवी की ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में ताख़ीर न करने की हिदायत। उधर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है, स्मॉग की वजह से परेशानी का सामना है। इम्तिहानात की वजह से मौसम सरमा की छुट्टियां 18 दिसंबर से होंगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का वार्म अप मैच बगैर किसी नतीजे के खत्म। चौथे दिन का खेल बारिश की नजर हो गया। डबल सेंचुरी करने वाले शान मसूद प्लेयर ऑफ द मैच करार।
फास्ट बॉलर खुरम शहजाद का कहना है, किसी बैटर को मुश्किल नहीं समझता, मौका मिला तो बेहतरीन परफॉर्म करूंगा। पहला टेस्ट मैच 14 दिसंबर से शुरू होगा। पाकिस्तान जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। बेल्जियम में मैच 1-1 गोल से बराबर। अगला मुकाबला स्पेन से होगा। पाकिस्तान वुमेन टीम न्यूजीलैंड को व्हाइट वॉश ना कर सकी। सीरीज का आखिरी T20 मैच किवीज के नाम। फातिमा सना सीरीज की बेहतरीन खिलाड़ी करार पाई। कप्तान निदा डार का बड़ा एजाज, सबसे ज्यादा T20 मैचेस खेलने वाली खिलाड़ी बन गई। भारत की पाकिस्तान को खेलों में तनहा करने की एक और साजिश। साउथ एशियन गेम्स की मेजबानी छीनने की कोशिशें। भारत श्रीलंका को सामने ले आया। मार्च में पाकिस्तान ने इवेंट की मेजबानी करनी है। श्रीलंकन वज़ीर खेल भारतीय इशारों पर चलने लगे। स्टेक होल्डर्स को गेम्स की तैयारियों की हिदायत कर दी। पाकिस्तान वर्ल्ड मिक्स मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में शाहजेब ने अमेरिकी फाइटर को चित कर दिया। सेमीफाइनल में चेक रिपब्लिक के खिलाड़ी से मुकाबला होगा। और करोड़ों दिलों पर राज करने वाली नटखट और चुलबुली अदाकारा बाबरा शरीफ 69 वर्ष की हो गई। खुदा और मोहब्बत, सलाखें, दामन, गिरेबान और घायल जैसी लाजवाल फिल्में दी। नदीम और वहीद मुराद के साथ जोड़ी बहुत मकबूल हुई। 8 निगार अवार्ड जीते।